माया जाल में फंसे नारद। एक बार नारद जी को जय अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इतना भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का ज्ञान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी रहती है। तुरंत उन्हें इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने नारद को इस दुष्ट प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय लिया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हमें तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो। हमसे तो प्यास के मारे चला भी नहीं जा रहा, हमारा गला सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उन्हें पता हुए भगवान भला प्यासे रहें। वे भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पे लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर गए। उन्होंने एक गांव दिखाई पड़ा जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुछ कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही नहाने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी से जल से गला भर कर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी उसके पीछे पीछे जा लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण अलख जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आए। उन्होंने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद की को घर के अंदर ले आए और उनके साथ धोकर स्वस्थ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घेरा ले आई, अभी अभी उसका विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एक दिन चकित रह गए, लेकिन उसे प्रसन्नित भी हुए कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी, और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ करा दिया तथा उनके गांव में ही उसकी धरती का टुकड़ा दे दिया। खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। अब नारद जी को बिना एक कुटी पर तंगी रहती, जिसकी और उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को भी भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते हैं, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते और उनकी प्रसन्नता का पहरावा न रहता, फसलों हर वृक्ष पकती करती न से कठोर बढ़ जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान मान जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के किए हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों का पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में काम करते रहते। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसके कि कई दिनों तक बंद न होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क से सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया कि मूसलाधार बारिशों ने गांव के पास बहने वाली नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है और पानी भी फैल गया है। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे, घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, उनके व्यक्ति मारे गए। गांव में नाती नाती मच गई।
नारद अब क्या करें। उन्होंने घर में थोड़ी सी कीमती सामान बचाकर उसकी गठरी बांध ली और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकले। नारद जी बगल में कथरी थामे एक हाथ बच्चे में पकड़े और दूसरे हाथ अपनी पत्नी के संभालते हुए, पत्नी भी एक बच्चे को गांठ में और एक हाथ में पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी पता नहीं चल रहा था कि कहीं गड्ढा और कहीं टीला। अचानक नारद जी को ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते, दोनों हाथ तो गिरे हुए थे। मन मुस्कुरा कर सोचा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ ना हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी होते, कलपलाते एक दूसरे को सद्भावना कोई ऊंची जगह ढूंढते रहते। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी किसी प्रकार गड्ढे से निकल आए, मगर उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसके इधर उधर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रुष्ट उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चा याद कर फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई। बेचारे क्या करें, किसी को से अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी की मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी बातें याद आ गई। किस लिए थे, कहाँ आएंगे। ओहो, भगवान विष्णु की तो उनकी प्रतीक्षा करें। वह तो उनके लिए जल लेने आए थे। यह कहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। यह क्या भगवान, अब मेरी भी प्रतीक्षा में उसकी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे। यह सोचते ही बाढ़ नारद हो गई। गांव अत्यंत दारुण हो गए। वह तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ विशी दूर उसकी वृक्ष के नीचे भगवान लेते हैं। नारद जी को देखते ही उठ बैठे और बोले, और भाई नारद कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं। नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे अश्रु बहाने। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया जैसा भगवान की माया थी जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वह सोचने लगे, उनको बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर भगवान को भी भूल गए। उसको पछतावा होने लगा और उसका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुण्य, सरलता और विनय के साथ भगवान के गुणगान गाने लगे।